क्या उसको सहाफ़ी कहलवाने का हक है? शक्ल नहीं दिखा सकती, लोग जूतियां मारेंगे। बिल्कुल ऐसे है। और वो एक गधे के पास जाके कह रही है कि वकील साहब सीना तान के खड़े हुए हैं। कहाँ से सहाफ़ी हैं आप? लगता है कि आप एक सहाफ़ी हैं? आप गधे के पास खड़े होकर उसको वकील बना रही हैं। वकील आपके गले को नहीं आन पड़ेंगे तो क्या करेंगे? अगर इतनी सी हूँ ना तो मैं काम बड़े भी कर सकती हूँ, इतनी सी मत ले मुझे। अगर अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शारिक अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्ब लाहौर लिबर्टी में। मेरे साथ मौजूद हैं कवल अमानत, जो यूट्यूब के उफ़क़ पर तलू होता हुआ एक नया सितारा है। इनकी वीडियोस आप टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वायरल देखते होंगे। ये वही हैं हाँ जो आप सोच रहे हैं, जो नहर में गिरी थी और उसके बाद ऐसा उठाया अल्लाह ने कि हर शख्स जो है माशाल्लाह इन्हें जानता है। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तारीफ़ें, लोग पागल हो जाएंगे। नहीं, ये तो आपका इंट्रो है, तारीफ़ तो इससे आगे की चीज़ होती है। अगर हम तारीफ़ करेंगे तो फिर किसी बात होगी। मेरी बहन माशाल्लाह आपकी वीडियोस में देखता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप मुझे पहले बताएं कि आप जो स्टडी कर रही हैं वो क्या है? मैं इस वक्त जो है वो प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए और अब सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं लेकिन यूट्यूब चला रही हैं और यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो भी वो जो सहाफ़ियों वाला होता है। तो सवाल भी मेरा इसी तरह से आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि क्या जो एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब चैनल चला रहा है, क्या उसको सहाफ़ी कहलवाने का हक है? देखिए, इसमें ना दो तरह के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये, उसमें 20% लोग ऐसे हैं जो वाकई सहाफ़ियों से भी आगे हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो सहाफ़ी कहलाने का हक नहीं रखते, ठीक है। और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो सहाफ़ी कहलाने का हक रखते हैं। दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन यूट्यूबर सहाफ़ी बहुत कम देखे जाते हैं क्योंकि उन्हें सहाफ़त वाली एबिलिटीज़ कम होती हैं। इसके भी आगे अगर फर्दर देखा जाए तो जिसके पास डिग्री है उसको हम लोग कहते हैं ये सहाफ़ी है, लड़का हो या लड़की हो। जिसके पास डिग्री नहीं है उसको कहते हैं कि सहाफ़ी, और ये सहाफ़ी नहीं है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। लेकिन अगर हम सहाफ़त के मीनिंग को खोल के देखें ना कि एक सहाफ़ी होता कौन है, सहाफ़ी वो होता है जो आपको हक, सच, मुआशरे का हर पहलू दिखाता है। वो ये नहीं सोचता कि आज मैं सियासी बीट को पकड़ रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी तो ये बीट ही नहीं है। मैं फ़नी बीट को पकड़ रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी बीट ही। तो ये सबसे बड़ा जो है वो हमारे दरमियान में है। सहाफ़त वही तब जो है वो अपने मायने पे पूरी उतरती है जब एक सहाफ़ी बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को इलेबोरेट करते हुए चलता है और मुआशरे की हर एक पहलू को दिखाता है और कभी भी वो जो है वो तरफदारी नहीं करता, न्यूट्रल रह के बात करता है। हमें दिखाता है हर तरह का पहलू के लोग डिसाइड कर सके कि उसने किस पॉजिटिव साइड पे जाना है, नेगेटिव साइड पे जाना है, या उन्होंने भी न्यूट्रल है। ठीक है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और आपकी बात से मैं कुछ हद तक मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन एक बात है, आप मेडिकल कर रही हैं, एक कंपाउंडर एक डॉक्टर के पीछे खड़ा होता है और वो दवाई देता है। डॉक्टर आज छुट्टी पे है, मरीज़ गया, उसने दवाई दी और मरीज़ को शिफा भी मिल गई। लेकिन कल को वो खुद ही डॉक्टर बन के बैठ जाएगा तो क्या आप उसको डॉक्टर मानती हैं? शिफा मिल रही है। मैं उसको डॉक्टर नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं मानूंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस, कहते हैं आप एक्सपीरियंस ख़रीद नहीं सकते हो। तो लक की बात होती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपकी किस्मत आपका साथ दे। तो जो बाय मीनिंग वो उस पर उतर नहीं पाएगा तो वो डॉक्टर उसको मैं कभी भी नहीं। बिल्कुल, ये इसी तरह से मिसाल है कि जैसे कंपाउंडर बगैर डिग्री के डॉक्टर नहीं कहलवा सकता, इसी तरह से एक यूट्यूबर, मेरा मानना है कि वो बगैर डिग्री के, क्योंकि मेरी आमना अजमत से उस दिन बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो 6 लाख रुपए की यूसीपी से डिग्री कर रही हैं। अब देखिए, एक शख्स अगर 6 लाख रुपए लगा के सहाफ़त की डिग्री कर रहा है और उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, और एक यूट्यूबर जो है वो बुशरा शकील की मैंने एक वीडियो दिखी, बिफोर द कैमरा आपको दिखाई, और वो एक गधे के पास जाके कह रही हैं कि वकील साहब सीना तान के खड़े हुए हैं। तो क्या ये सहाफ़त का चेहरा जो है वो गदला नहीं करती? बिल्कुल गदला करती है। जो भी है, इसका नाम बुशरा शकील, मैं तो उसका नाम भी अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करना चाह रही हूँ। देखिए, आप सहाफ़ी हैं, कहाँ से सहाफ़ी हैं आप? लगता है कि आप एक सहाफ़ी हैं। एक सहाफ़ी को तो हर प्रोफेशन की कदर करनी आती है। डॉक्टर है ना, उसको पता है कि कैसे कदर करनी है। अगर आप प्रोफेशन की बंदी हैं, आपको दूसरे प्रोफेशन की जब तक कदर नहीं करनी आएगी ना, लोग आपकी भी कदर नहीं करेंगे। आप गधे के पास खड़े होकर उसको वकील बना रही हैं, वकील आपके गले को नहीं आन पड़ेंगे तो क्या करेंगे? शी इज़ नॉट सहाफ़ी। मैं उसको मानती नहीं हूँ कि एंकर पर्सन है। भाई, आपने अगर पैसे लगा के अगर आप जर्नलिस्ट है भी ना तो मैं कहती हूँ कि मुबारक हो, आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपकी डिग्री किसी ना काम की है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं लिबर्टी में आता रहता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि मेरा घर करीब है तो मेरी वॉक इधर ही होती है खाने के बाद। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर हैं जो इंडियन कंटेंट बनाते हैं और पूछते हैं। आज भी एक यूट्यूबर पूछ रहा था कि आप इंडिया जाना पसंद करेंगे? तो क्या यूट्यूबर्स के पास यही रह गया? क्या हमारे पास सिर्फ पैसा ही हमारी तरजीह रह गई है? क्या अखलाकियात, क्या मुल्क की जो अज़मत है, मुल्क का जाओ जलाल और हशम है, उसको हम दाव पे लगा देते हैं चंद डॉलर्स के लिए?
आजकल के मामला देखते हुए पिछले अगर थोड़ा सा हम लोग बैक जाएं, पास्ट में जाएं, तो देख के तो यही लगता है कि हमारे कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो व्यूज़ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में हमारे पाकिस्तान को गंदा करने के लिए चल पड़े हैं। मैं उनको गद्दार कहना चाहूँगी कि आप लोग चलते फिरते जो है वो गद्दार हो, आप लोग ये काम गलत कर रहे हो। मुझसे किसी ने इसी तरीके से पूछा कि आप इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बताइए, इलेबोरेट करें। मैंने कहा पहली बात तो ये कि मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कुछ भी हो जाए कंपेयर नहीं करती। बिल्कुल सही है। अगर आपसे, मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। आपके पास कोई आता है, आपको कहता है कि आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंपेयर आपसे करवा रहा है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप कंपैरिजन उसको दो ही ना, आप उसके मुंह पे चपेट मार दो कि भाई ऐसे नहीं करना। अगर आप थप्पड़ नहीं ना मार सकते, हमेशा थप्पड़ हाथ से नहीं मारा जाता, ज़ुबान से भी मारा जाता है। या तो आप उसको इंटरव्यू ना दो, ठीक है, और आगे जाके बताओ कि भाई हमने नहीं करा, उसके चैनल को बैन करवाओ। अगर नहीं तो उसके इंटरव्यू में ही ऐसी बात कर दो जहाँ पे लोगों को पॉजिटिव मैसेज मिले कि हम अपने प्यारे मुल्क को किसी के साथ कंपेयर नहीं करने चाहिए। अगर यूट्यूबर्स की बात करूँ तो यूट्यूबर्स है ना, ये ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है जो एंटी पाकिस्तान बने फिरते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं सबको कहती हूँ, जो अगर कोई यूट्यूबर भी मुझे देख रहा है, यहाँ पे खड़ा कोई सुन भी रहा है, आप लोग एंटी पाकिस्तान बना रहे हो, मेरी नज़र सब पे ही है। मैं अगर इतनी सी हूँ ना तो मैं काम बड़े भी कर सकती हूँ, इतनी सी मत ले मुझे। अगर मैं यूट्यूब की फील्ड में आई तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे फील्ड में गंदा काम। बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं इनके खिलाफ स्टेप लूँगी भी। अभी से सबको है मेरी तरफ से, मैं खुद को कुछ नहीं समझती, लेकिन मेरी आवाज़ अगर 100 लोगों तक जाती है तो उन 100 लोगों तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि इन यूट्यूबर्स को आपने बैन करवाना है। आप इनको देखते हो, आप इनको बैन भी करवा सकते हो। बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी, और इस तरह से हर शख्स को अपने मुक़द्दस शोबे से प्यार है जो किसी के साथ भी मुंसलिक है। एक डॉक्टर कभी भी किसी डॉक्टर को बुरा नहीं कहता, और एक पुलिस वाला कभी बुरा नहीं कहता, एक वकील अपने वकील को बुरा नहीं कहता। मैंने बड़ी ऐसी वीडियोस देखी यहीं पर बैठे हुए, जब एक एंकर पर्सन दूसरे एंकर पर्सन को महज चंद व्यूज़, लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए जो है वो गंदा कर रहे हैं, और सिर्फ एक अपना फेम लेने के लिए। मैं ये बार बार कहता हूँ, और मेरा ये मानना है कंवल के हर चीज़ जो है ना वो मशहूरी नहीं होती। मशहूर होना और मुअज़्ज़ज़ होना दो अलग चीज़ें हैं। मशहूर होना है अगर, तो मशहूर तो बोला रिकॉर्ड भी बहुत है, लेकिन क्या उसका इमेज क्या है? तो आप मशहूर तो इस वक्त रिबाहा का नाम भी पूरे पाकिस्तान में बचता है। बिल्कुल सही है। शक्ल नहीं दिखा सकती बाहर, लोग जूतियां मारेंगे। बिल्कुल ठीक है, मशहूर तो और लोग भी बड़े हैं। अब दुआ ज़ारा का केस चला है, वो थोड़ी अलग बात है। वो लड़की को देखे एक हिसाब से फेम ही मिला, यूट्यूबर्स ने क्या उसको उछाला है, बच्ची को क्या उछाला है, सेंसेशन बना दिया। किसी ने उसको इतनी अकल नहीं दी कि भाई आपने मास्क लगा के रखना है, उसका फेस क्यों रिवील किया? इतने व्यूज़ नहीं है। मैं कहती हूँ बड़े बड़े चैनल्स ने उस एक बच्ची के फेस पे करोड़ों कमाए हैं, ठीक है, किसी ने अकल नहीं दी उसको। मैं यही समझता हूँ, अक्सर बात करता भी हूँ कि एक गिद्ध जो होता है ना वो इस आस में होता है कि कब वो मुर्दार मिले। तो यूट्यूबर्स की अब जो है ना रविश वो ये हो गई है कि किसी भी स्कैंडल को मुर्दार समझते हैं। स्कैंडल मार्केट में आया नहीं, दे दनादन बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, एक टॉपिक उन्होंने पकड़ना है और यूँ उसको धेरना शुरू कर देना, जब तक उसके पीछे वो कहते हैं ना रेजा रेजा ना हो जाए, तब तक उसको रेजा रेजे के भी वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि जी रेजा रेजा कैसे होगा, क्यों हो गया, रेजा की डेफिनेशन क्या है। दैट्स टोटली रॉन्ग। नहीं, बात यही है कि अखलाकियात सबसे पहली बात है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर आप किसी शोबे की तकद्दुस को पामाल करके अगर आप चंद व्यूज़ और लाइक लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको सीखना चाहिए कि अगर आप एक सहाफ़ी हैं तो सहाफ़त की आम डेफिनेशन ये है टू इन्फॉर्म द पीपल, टू एंटरटेन द पीपल, टू एजुकेट द पीपल। अगर आप लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रही हैं और किसी मुक़द्दस शोबे को हर्ट कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, तो ये सहाफ़त नहीं है। बहुत ही बेहतरीन और कीमती बातें मेरे साथ की मेरी छोटी बहन मौजूद है मेरे साथ, कमल अमानत। इनका शुक्रगुजार भी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। अपने होस्ट शारिक अली को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक दमदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।